हेलो एवरीवन। तो अभी हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अभी 226 में पूछा है जी एडवांस में, ठीक है। तो क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, देखो इसमें पूछा है ए यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 0.2 मीटर एंड मास 1 kg इज pivoted एट इट्स टॉप मोस्ट पॉइंट सी सच दैट it can rotate freely around C in xy plane as shown in the figure. Initially, when the disk is at rest, a particle of mass 20 gram traveling along negative x direction in xy plane with speed 100 meter per second hits the circumference of disk at point P. After collision, particle moves along negative y direction at the speed of 90 meter per second. तो इसमें दो क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। पहला है आफ्टर द कॉलिजन द डिस्क स्टार्ट्स टू रोटेट अबाउट पॉइंट सी इन एक्स वाई प्लेन, मैक्सिमम चेंज इन हाइट इन मीटर ऑफ इट्स सेंटर ओ इज, ठीक है। पहले दूसरा है अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस इन कोलिजन इज, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे देख लेते हैं, इसका सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ सॉल्यूशन लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। देखो एक डिस्क है जिसको पाइवोट किया हुआ है पॉइंट सी पर, ठीक है। सी पर पाइवोटेड है ये, ठीक है। यहाँ रोटेट कर सकती है इसके अबाउट ये फ्रीली, ठीक है। अगर हम इसका इस तरह से साइड व्यू बनाएंगे, इस तरह से देखो, इस तरह से सोचो इसको, ठीक है। सी पॉइंट पे, यहाँ पर टॉप पॉइंट पे सी पॉइंट पाइवोटेड है और ऐसे घूम सकती है ये इसके अबाउट, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक, ठीक है, यहाँ पर एक मास आया, ठीक है। मास स्ट्राइक किया इसके साथ, ठीक है। कितनी मीटर पर सेकंड? 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। और 90 डिग्री एंगल पे चला गया 90 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। तो ऑब्वियसली पार्टिकल टकराया, पार्टिकल पे इम्पल्स लगा, डिस्क पे इम्पल्स लगा, ठीक है। न्यूट अपोजिट एंड रिएक्शन लगे इस पर, ठीक है। तो देखो डायग्राम बनाता हूँ मैं इसका, ठीक है। देखो कैसे लगे। यहाँ पर डिस्क है, ठीक है। तो x में सबसे पहले x में जे एक्स मान लो और y में जे वाई इम्पल्स मान लो, ठीक है। ठीक है, तो जे एक्स और जे वाई निकालते पहले, ठीक है। जे एक्स क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन, एम वी एक्स, ठीक है, माइनस जीरो, क्योंकि एक्स में फिर कोई स्पीड नहीं है ना, ठीक है। तो जीरो, तो एम कितना है, ठीक है, 0.02, 20 ग्राम है ना, 0.02 kg इंटू वी एक्स कितना है एक्स में 100, ठीक है। तो 2 kg मीटर पर सेकेंड, ये आ गया एक्स में इम्पल्स, ठीक है। अब निकालेंगे हम वाई में इम्पल्स, ठीक है। वाई में कैसे निकलेगा इम्पल्स? जे वाई इक्वल टू, सॉरी, जे वाई इक्वल टू एम वी वाई, ठीक है, एम वी वाई। तो 0.02 इंटू वी वाई, वी वाई कितना है? वी वाई है 90 मीटर पर सेकेंड। देखो डिस्क पे इम्पल्स ऊपर को लगेगा, ठीक है, डिस्क पे ऊपर को लगेगा जे एक्स और जे वाई, ठीक है। और मास पे नीचे को लगेगा और इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। ये वाला नेगेटिव आना था, ठीक है, नेगेटिव आता है ये। और देखते हैं इसमें एम वी वाई, ठीक है, वी वाई कितना 90, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करते हैं ये आता है 1.8 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जे एक्स और जे वाई हमने निकाल दिया, ठीक है। जे एक्स और जे वाई हमने निकाल दिया। इसके बाद हमारे को क्या करना है इसमें, ठीक है। इसके बाद हमारे को एक चीज पता होनी चाहिए कि एंगुलर इम्पल्स जो होता है, एंगुलर इम्पल्स जो होता है ना, वो होता है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम के बराबर। एंगुलर इम्पल्स जो होता है वो होता है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम के बराबर, ठीक है। तो एंगुलर इम्पल्स हम निकालेंगे इसमें। देखो एंगुलर इम्पल्स कैसे निकालेंगे? देखो ये डिस्क है ना, डिस्क है, डिस्क पे इम्पल्स लगा जे एक्स है 2 और जे वाई कितना है 1.8, ठीक है।
ये लगा इम्पल्स, ये 45 डिग्री एंगल, ठीक है। तो सी पॉइंट के अबाउट, ठीक है, सी पॉइंट के अबाउट एंगुलर इंपल्स लिखना है पहले, ठीक है। तो समीशन आर क्रॉस जे, ठीक है, इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, ये होती है इक्वेशन, ठीक है। समीशन ऑफ आर क्रॉस जे इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो समीशन ऑफ आर क्रॉस जे कैसे होगा, देखो ये 2 है और ये 1.8 है, ठीक है। 2 का इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर इंपल्स कितना आएगा, 2 इंटू 0.2, ये है 0.2 कॉस 45 डिग्री, ठीक है। 0.2 प्लस 0.2 कॉस 45 डिग्री, ठीक है। ये इसका इंपल्स आ गया, देखो इधर से, ये है ना वेक्टर, ठीक है। आर वेक्टर नीचे को है, जे वेक्टर इधर को है, तो क्लॉकवाइज इंपल्स आया, ठीक है, क्लॉकवाइज इंपल्स आया। तो इसका 1.8 का कैसे आएगा, 1.8 इंटू ये देखो ये वाला ना, ये वाला, ये है 0.2 साइन 45 डिग्री, ठीक है, 0.2 साइन 45 डिग्री, ठीक है। 1.8 इंटू 0.2 साइन 45 डिग्री, ये इसकी जब सॉल्व करेंगे ना जे डैश मान के, ठीक है, नेट, ठीक है, नेट जो होगा ना, इम्पल्स का नेट जो होगा इस पॉइंट के अबाउट, वो आएगा कितना, 0.428। अब ये होना चाहिए किसके बराबर, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम चेंज कितना है, हाफ नहीं, देखो 3/2, देखो इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही है ना ये, तो इस पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेशन हो रहा है, तो आई होता है ना, आई सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ये होता है 3/2 mr², ठीक है, ठीक है, 3/2 mr²। तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम होता है आई सेंटर ऑफ मास ओमेगा, ठीक है, आई सेंटर ऑफ मास ओमेगा। तो 0.428 जो होगा ना, ये होगा 3/2 यानी कि 1.5, ठीक है, r² ओमेगा, ठीक है। और ओमेगा की वैल्यू जो आती है यहाँ से, वो आती है 7.139 रेडियंस पर सेकेंड, ठीक है। ओमेगा निकाल दिया हमने, आगे चलते हैं। अब क्या पूछा हमारे को क्वेश्चन पहला, देखो कितनी हाइट पे जाएगा, ठीक है। जब इस पे स्ट्राइक किया ना ये मास, तो ये यहाँ से रोटेट करेगा और इसका सेंटर ऑफ, ये घूमेगा, इसका सेंटर ऑफ मास थोड़ी हाइट अचीव करेगा ऊपर, ठीक है, कुछ हाइट अचीव करेगा ऊपर, वही हाइट हमारे को बतानी है, ठीक है, कितनी हाइट पे जाएगा। तो देखो एनर्जी कंजर्वेशन, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं इसमें, बाय अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम इसमें लगाते हैं, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम बोलती है वर्क डन बाय ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेज ऑन द सिस्टम इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। वर्क डन बाय ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेज ऑन द सिस्टम इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो देखो डिस्क यहाँ से रोटेट कर रही है ना, डिस्क है यहाँ से रोटेट करके यहाँ जा रही है, ठीक है, ऐसे। तो इतनी हाइट पे ये गई यहाँ से, ठीक है, h हाइट पे ऊपर। तो ये हाइट हमारे को कैसे निकालनी है, ठीक है, ये आपको आइडिया लगाना है, कैसे लगाएंगे देखो, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो वर्क डन क्या होता है, इस पे देखो ग्रेविटी लग रही है नहीं नीचे, इस पे लग रही है ग्रेविटी mg, ठीक है। और mg के अपोजिट ये हाइट पकड़ रहा है h, ठीक है। तो -mgh, ठीक है, -mgh, समझ में आया क्यों माइनस किया, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, ठीक है। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ठीक है, फाइनल 0, इनिशियल हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इनिशियली फाइनली कोई ओमेगा नहीं होगा, रेस्ट पे आ जाएगा ना। जब घूमते हुए इस पे इम्पल्स लगा, ये घूमा, घूमने के बाद कुछ टाइम के बाद रेस्ट पे आया, ठीक है।
रेस्ट पे आया, वहाँ इसके पास कोई ओमेगा नहीं है। इनिशियली इसके पास ओमेगा है, ओमेगा इनिशियल जो हमने निकाला है, ठीक है। आई कितना है, आई सेंटर ऑफ, आई अबाउट ओ, सॉरी, ठीक है, आई अबाउट ओ। ऊपर हमने आई सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिख लिया था, उसको करेक्ट कर देना। आई अबाउट ओ है, ठीक है, आई अबाउट ओ, जो पॉइंट ऊपर है, सी पॉइंट है ना, सी मान लो, जो भी है, जो पॉइंट है ये ऊपर, ठीक है। तो एम जी एच, इसको कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। एम जी एच इक्वल टू हाफ आई कितना है, हाफ आई होता है 3/2 एम आर स्क्वेयर, ठीक है, ओमेगा स्क्वेयर 7.139 आया था ना ओमेगा, उसका स्क्वेयर, ठीक है। एम को यहां से कैंसिल ही कर दो, एम वन ही है ना, तो कैंसिल ही कर दो उसको। 10 जी को, जी कितना है 10, 10 को यहां ले जाओ नीचे, ठीक है, 10, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे ना हम, तो एच की वैल्यू आती है 0.152 मीटर्स। ये आ गई एच की वैल्यू, इतनी हाइट अटेन करेगा डिस्क इम्पल्स के बाद। अब आगे चलते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, एनर्जी लॉस। एनर्जी लॉस कितना होगा, ठीक है, एनर्जी लॉस कितना होगा, ठीक है। तो एनर्जी लॉस कैसे निकालेंगे, देखो ओमेगा आया इसके पास, ओमेगा, ठीक है, ओमेगा आया, ठीक है। तो यहां पर इसके पास मास के पास वेलोसिटी थी 100 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये इस डिस्क में टकराया, ठीक है। और नीचे को 90 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चला गया, ठीक है। तो हमारे को लिखना होता है, देखो कैसे लिखते हैं, एनर्जी चेंज कैसे लिखते हैं हम, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। समझ में आया, ऐसे लिखते हैं हम टोटल एनर्जी को, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी है इसके पास, ठीक है, फाइनली इसके पास एक, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, ठीक है। तो यहां से हम लिखेंगे हाफ एम मास वी स्क्वेयर, ठीक है, 100 स्क्वेयर, ठीक है, प्लस 0, ठीक है, और माइनस एनर्जी लॉस लिख रहे हैं ना, एनर्जी लॉस, ठीक है। तो इस तरह से लिखते हैं हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, एनर्जी लॉस, ठीक है। देखो यहां क्या हो रहा है, थोड़ा सा यहां मिटा देता हूं मैं इसको, देखो, ठीक है। देखो काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, अगर इसको लिखते हैं ना हम, ठीक है, तो ये आता है 0.5 इंटू 0.02 इंटू 8100, ठीक है, 90 का स्क्वायर कर दिया मैंने, हाफ एम वी स्क्वायर कर दिया मैंने, ठीक है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कुछ नहीं है, इनिशियली मास एम के पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, डिस्क के पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, ना पोटेंशियल एनर्जी है, और न मास के पास पोटेंशियल एनर्जी है, तो 0, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल लिख रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, तो ये लिख लिया हमने हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई, आई कितना है 3/2 एम है, सॉरी एम नहीं, हाफ 3/2 m1 है, आर स्क्वेयर 0.2 स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर, ठीक है, 7.139 स्क्वेयर, ठीक है। ये हुआ
आपका काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल क्या होगी। इनिशियली सिर्फ इसके पास मास m के पास ही 100 मीटर पर सेकेंड की काइनेटिक एनर्जी थी। वही एनर्जी दो एनर्जी में डिवाइड होगी। देखो दो एनर्जी में डिवाइड होगी। एक ने रोटेशन दिया, एक ने मास छोटे मास को वेलोसिटी दी 90 डिग्री एंगल पे। ठीक है, तो क्या होगा देखो हाफ m कितना है, मास है स्मॉल मास, ठीक है 0.02 m v स्क्वेयर, ठीक है इनिशियल 100 का स्क्वेयर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे ना तो डेल्टा ई आएगा -17.47 जूल्स। ठीक है, इसका मतलब एनर्जी लॉस हुआ। ठीक है, एनर्जी लॉस, ठीक है इतना एनर्जी लॉस हुआ 17.47 जूल्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। देख लीजिए। थैंक यू वेरी मच।